गन्धातीतं गगन सदृशं तत्मदाति लक्ष्यमितं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निजनं नाट्यतीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सुरत देती के अनुभव को श्रवण करो मनन शरणं सतगुरु ज्ञान मंग जय पद संगत साधकी आजीवन मोक्ष सौदर की कागद करूं संबन पलम कटा सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिख जान। हे सतगुरु अंतर राम गदगद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। सत्य हर जस पर दराज आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा नरदेह में आए बाद में संसार में बुद्धि पे विवेक और वैराग्य के लिए मृत्यु लोक में संसार में दो ही मत दो ही पंथ है, दो ही धारणा सत्य, दो तो मत है, एक ऋषि मत है और एक संत मत। अब ऋषि मत में जाना है या संत मत में, ये बुद्धि की प्रेम। ऋषि मत में शरीर का वैराग होता है, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत जागृत हो जाती है। और संत मत में महाराज फरमाते हैं आत्मा संत। अब तेरे को कौन सा मत धारण करना है? दो ही रास्ते हैं, शंखनाल का और बंकनाल। शंखनाल माता के गर्भ से आया था, उतर करके ब्रह्मपुत्री से बिंद माता के गर्भ में आया हुआ है। और शंखनाल तो ऋषि मत की धारणा मत धारण करेगा तो आप दो ही धारणा सत्य। अब तेरे को कौन सी धारणा धारण करनी, इसी मत की करनी है या संत? दोनों सत्य है। शंखनाल आना भी सृष्टि उत्पत्ति भी सत्य है, और तीन लोक का सुख लेके वापिस आना भी ये भी सत्य है, और बंकनाल होकर के ऊपर जाना वो भी सत्य है। पर वो सत्य स्थिर है, ये अस्थिर। इसमें आना जाना है, पर उसमें बंकनाल से चढ़ने की जो धारणा इच्छा है उससे जाना ही है, आना नहीं। इसलिए तुकाराम जी महाराज निर्णा लिखते हैं कि ऐसो ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म नियारा सब पुण्याभ करे घट माई जागट अणवे ज्ञान प्रकाश। ऐसा उजागर ज्ञान मृत्यु लोक मैं कर रहा हूं, माया ब्रह्म से न्यारा करना। जो संत मत की धारणा है, रास्ता बंकनाल का है, वो महाराज परमात्मा माया रूप से और ब्रह्म जहां से आत्मा बिछड़ी वहां से अलग करना। वापिस आने का रास्ता नहीं है, मेरे पास ये रास्ता। और सारा न्याय तो आपको मैं जो भी पूछे वो निर्णय करके आपको इस अनवे ज्ञान के प्रकार दूंगा। मेरे शरीर से मन से नहीं दूंगा, न इंद्रियों से न इच्छा से, अनवे ज्ञान से आपको ऐसा प्रकार हुआ तो मैं आपको जवाब दूंगा कि संसार में ज्ञान सकते बाजे वेद पुराण मातृ शोभा अटकी पेट भरण गत जान। सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं?
It's 8:45. ज्ञान करनी पड़े, संतों की अन्य बाणी भी पढ़ो, ज्ञानी बन के ज्ञान भी कतो, वेद पुराणों की भी निर्णय करो, बाँचो। ये सब जगत में शोभा है, इसकी बढ़ाई होती है, शोभा होती है, महिमा होती है। और पेट भरने गति, ये पेट भरने की गति, क्योंकि संसार में जितने भी ज्ञानी हैं वो ऋषि मत को ही प्रधानता देते हैं, संत मत की समझ। जो ऋषि मत सिद्धाई में है और ऋषि मत में सब प्रकार सुख की आशा, परंतु सुख के लार दुख सुन हो, गर्भ मुगत लग बैठे, सुख के पीछे दुख जरूर रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम सने ही बाजियां प्रगटिया जगमान, भूल भरम अज्ञान पहले ज्ञान दियो सत्सार। ऐसे केवली भगवान जगत में प्रकट हुए, राम सने बाजे, राम सने का गुण प्रकट हुआ, आत्मा राम से पने करके राम में हो गई और जगत में प्रकट हुए। ऐसे केवली भगवंतों ने ग्रंथ बनाए, उसमें क्या निर्णय लिखा, भूल भरम अज्ञान। तू आत्मा ब्रह्म को भूल गई, परमात्मा के नाम को भूल गई और भ्रम में पड़ गई, सिद्धों के पीछे पड़ गई, ऋषि मत में फंस गई। अज्ञान हे आत्मा तेरा ये गुरु ज्ञान का निर्णय समझ नहीं। अज्ञान रूपी रात्रि में आत्मा सूती रही, गुरु ज्ञान में नहीं, सिर्फ माता पिता का ज्ञान में। गुरु ज्ञान का जो केवल ज्ञान का निर्णय है वो तत्व सार है। और मिन का देह अवसर मिलो है, मत कोई गाफलरी जो मिन का देह अवसर मिलना हंसी मजाक। इसने अगर गाफल रह गया अज्ञान में, भूल में, भ्रम में, तो राम राम जप लीजो। अगर समाज तेरे फुटते जाएंगे मेरे अज्ञान में और भूल में, ब्रह्म के नाम को भूल जाता है और मर्जी आवे मन में अच्छे लगता है वही नाम, तो भूल गया ब्रह्म के नाम को। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म के परमात्मा के नाम के बिना आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मन तो समझ ईमानदार सतगुरु में नीरे नर चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संसारी। बांदा सतगुरु मेहर निहारी जे नर चालर ब्रजतल आवे सुख पावे संसारी। ये सत्य केवल ज्ञान की जो मेहर हो जाती है, मत भंग रास्ते से चढ़ने कैसे कहा चर्चा एक प्रकट होती है आत्म कल्याण को। फरमाते हैं ये मेहर तेरे ऐसी मेहर होगी कि तेरे को माया ब्रह्म से अलग। परंतु उदाहरण दे रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे तड़ में आकर के बैठेगा तब जाके तू आनंद लेगा इस परमात्मा के नाम को। यह आनंद ब्रह्म की छाया है जो नियंचल है। इसका आनंद तो वृक्ष के नीचे आएगा। वृक्ष कौन है? शरीर। इसके अंदर तो संत मत की बंकनाल चढ़ने की और ऐसी तेरी आत्म कल्याण की धारणा बढ़ेगी, तब महाराज फरमाते तू सांस पर सांस ब्रह्म के नाम को समझ करके रचना करेगा, फिर समझेगा उसके साथ में हूँ संत के साथ। ये समझ कर कि मुक्त की मेर सिद्ध की होई, कह ज्ञानी की भाई वो मुख सो पढ़ दे माया को, वो ज्ञान सिखावे जान। संत होंगे वो
तो तेरे को इस शरीर रूपी वृक्ष के अंदर निरंतर जागृत हो वो ज्ञान की रास्ता का बताए, साधना बताए, और सिद्ध होंगे तो वो मुख से वचन जो कहेगा वो उसका तो मुख के वचन, उसके लिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देकर समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो राजा अमरीश वासा ओ वनवासी ओ ग्रह उदासा। राजा अमरीश संत थे, श्वास श्वास में राम करते थे, रटते थे। 3 प्रकार के संत होते हैं, एक शक्ति लोक का, एक होनकाल ब्रह्म का और एक आनंद ब्रह्म। शक्ति लोक के जो हंस होते हैं वो अवतारों की भक्ति करते हैं। होनकाल ब्रह्म के संत राम नाम को सांस सांस में सिमरते हैं और महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो श्वास प्रश्वास में बंकनार के रास्ते केवल भक्ति को धारण करते हैं वो महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में है। तो महाराज फरमाते ऋषि दुर्वासा ऋषि मत में थे, सिद्ध थे, वचन से जो कहते वो वचन से कार्य पड़ता था। वो वनवासी थे और वो ग्रह उदासी, वो गृहस्थी थे राजा अमरीश और वो वनवासी। धीरियो श्राप सुदर्शन बायो उल्टो चक्र उसी के आयो। महाराज फरमाते हैं संसार में ऐसा श्राप दिया दुर्वासा ऋषि ने। क्यों? अमरीश राजा भक्ति में बैठे थे, भजन में लीन थे और उनके सुदर्शन चक्र का पूरा लगता था। देवता अवतार कार्य करते हैं ऐसे संतों के अपने आप। तो ऋषि दुर्वासा खड़े हुए, अमरीश ने मेरे को देख के आंख मिचली, मेरा मनवा, मेरा आदर नहीं किया, मेरी अगवानी नहीं की कि उनको तो महिमा चाहती है ऋषि मत वालों को, उज्जीवित होना चाहते हैं। तो उन्होंने सिद्ध तो थे, लट्ठी तोड़ के कृतज्ञ के बेटी सिर काटे अमृता। तो इसको मालूम ही नहीं, उनके सुदर्शन चक्र का पूरा था। तो सुदर्शन चक्र ने कृतज्ञ का सिर काट करके और दुर्वासा के पीछे चक्र और इस राजा के आयु में की 30 गुना बख्शाए। तब महाराज फरमाते ऋषि सब जगह फिराए, 3 लोक में विष्णु भगवान के लिए फिराए, परंतु वो चक्र पीछा नहीं। तो भक्ति, भक्त और भगवान तीनों साथ, भक्ति, भगत, भगवान, परमात्मा और उसकी भक्ति में भक्ति करने वाले जन और ऐसी भगत में लीन होते हैं तो उनके महाराज फरमाते देवता रक्षा। तो उसी राजा के चरणों में आए, विष्णु भगवान ने कहा राजा के चरण में जाओ, वही चक्र मिले। राजा ने अहो आप कैसे, उनको मालूम ही नहीं था सुदर्शन चक्र कार्य कर रहा है। कृतज्ञ भेजे दुर्वासा ने क्या, भक्ति में लीन थे, भगत संत थे। तब फिर उन्होंने चरण पकड़ करके और दुर्वासा ऋषि ने शाकुन धारण किया। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज ऋषि मत का संत मत का निर्णय बता रहे हैं। तो शिवरे राम जका बड़ भागी, क्या ग्रही क्या वैरागी, और एक जानले रिस नामा तुलाधार बाणियों धामा। राम जो सिमरता वो बड़ भागी है, चाहे गृहस्थी हो चाहे विराज। ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या करी और तुलाधार बाणिया ग्रस्त में था और श्वास श्वास में राम राम है। वही जो अमरीश राजा रखते वैसे। और एक जानले नामा तुलाधार बाणियों ग्रह धाम, खुलियो धान तब उनको गर्व आ गया, मन में घमंड हो गया कि अब मेरी 3 लोक में जबरदस्त होगी।
ऐसा घमंड आया और पहचान करी कि भाई देखा मैं सिद्ध हो गया क्या वचन। उसने एक चिड़ी को कह दिया कि भस्म हो गया, भस्म हो गई, सिद्ध हो गए। अब खुशी हो गया मन में बहुत ज्यादा। तब महाराज फरमाते हैं श्रीराम जी, जब सुर नर पंखी सरावे मारे, सुर नर और पशु पक्षी तुलाधार बाण्या की जय हो, उसकी बाण्या की जय हो। जब महाराज फरमाते उसने कहा कि मेरी जय नहीं बोल रहे सब, उसकी जय बोल। काशी में बैठा तुलाधार बाण्या उसकी जय बोल रहे। तब वो काशी चल गया। जब ऋषि काशी में जाके तुलाधार बाण्या भाग तोड़ रहा था, तब तुलाधार बाण्या ने कहा क्या चिड़ी तो भस्म करके आ गए, तो अरे इनको कैसे मारना। तब फिर जाके जप तप जोग तजा अभिमाना तुलाधार को चीन्यो ज्ञाना। जप तप जोग सब तज करके अभिमान छोड़ करके और इस राम नाम को सीखा। ऐसा महाराज यह बता रहे हैं कि वो मुख से पढ़ दे माया को, वो ज्ञान सिखावे। जो आत्म कल्याण का ज्ञान सिखावे, वो जगत में जितने भी साधन है सब सज जाते, कोई बाकी नहीं रहे। ऐसा महापुरुषों का ये केवल ज्ञान है। महाराज कर रहे हैं तो दिल की देवता का जे माया पड़ धारे, मन हाथा की मेहर जगत में देखो पार उतार। दिल की मेहर अंदर में जो भी इच्छा होती है, सुख होती है, जो भी आता है तो देवता कृपा करते हैं, आत्मदेव। और माया का फल दिले पंच तत्व शरीर में सुखों की प्राप्ति का फल, धन लक्ष्मी पुत्र, ये महाराज पुत्र इनका सुख दे। और मन हाथा की मेहर जगत, मन में जो तेरे की इच्छा धारणा होती है वो जगत में मेहर होती है। और देह को पार, देह का जितने भी ऋषि मत है, जितने भी देवताओं की सेवा पूजा है, ये महाराज फरमाते तेरे देह के कार्य। कर्मन मुख की मेहर जगत में सबे संगति की होगी। मुख की मेहर, मन की मेहर, शरीर को की मेहर, ये सब संगति से होती है। जिसको जैसी जैसी संगत मिलती है वैसा वैसा गुण प्रकट। किसी को शंखनाल की संगत मिलती है, किसी को सेवा पूजा की, यज्ञ होम की, तीर्थ व्रत की संगत मिलती है, किसी को देवताओं के मंत्र मंत्रादि की कार्य की संगत मिलती है, किसी को ऋषि मत जंगल में बैठ के तपस्या की धारणा ऐसी गति होती है। ये सब जैसी जैसी उसकी करनी होती है, इच्छा होती है, उस प्रकार से कार्य है। पर सतगुरु मेरे सत्ता स्वरूपी कहन करण नहीं कोई। और सदगुरु की जो मेहर है वो न मन की है, न घर की है, न मुख की है, न महाराज परमात्मा देही की। इसलिए जगत इसको जानता समझता। ये आत्म कल्याण की कृपा है, आत्म कल्याण करना। अब आत्म कल्याण किसको चाहिए भाई? सबको शरीर का सुख चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज को न तो ये कहने में है न करण में, न महाराज परमात्मा सिद्ध में है, न महाराज परमात्मा देवता इसको कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये तो मेहर वृक्ष की तड़ नीचे आके बैठ जाता है बूढ़प में, बूढ़प में और फल को खा लेता है तो अमृत बन जाता है। परख करके कोई खाना चाहता है तो खा नहीं सकता। उमाव पंछी के हेटे नर छाया में आगे, उम दे भूख बड़े इस जग में, यूं सतगुरु शरण कहा। जैसे हुमा पंछी के हेटे बूढ़े बूढ़े में कोई रंग खा जाता है और ढका छाया में, तो सदगुरु देखते हैं कि वो भगत और उसका रंग तो उसका रंग बना। इस सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब रंग दिख जाता है तो गुरु की छाया है।
It's 9 o'clock. ये सदगुरु की हुआ पक्षी की छाया का उदाहरण दिया। उसकी छाया में गरका होगा। छाया को तू संसार में देख लेगा, दूर से कहेगा छाया और बात करेगा छाया की, तो फिर रंग से राजा नहीं होगा हुमा पक्षी की। रंग उसमें नीचे गरका होगा। इसी प्रकार तू जो सांसों सांस केवल ज्ञान की विधि लिखी हुई है आत्मकल्याण के लिए, नींद से जागृत होने के लिए, वो धारण करेगा। वो कहने में, करने में, दूर से बखान करने में नहीं, धारण करेगा और रटना करेगा जबरदस्त। तो महाराज फरमाते हैं उसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं सदगुरु की शरण वही जबरदस्त रटना है। शरणों तको भजन में माता भेष पेरिया। शरणा सदगुरु का उसको ही कहते हैं भजन में रत रहे। आत्मा ने जो भेष पहन रखा है वो बोले तू कितने ही तरह के भेष पहन ले, 6 रंग के, पीले, सफेद, हरे, कोई से भी रंग के भेष इस आत्मा पे, शरीर पे तू कपड़े पहन ले, वो सब तेरे शरीर का धर्म है। आत्मा का जो भेष है वो शरीर परमात्मा ने दिया है। इस भेष के अंदर, इस पंच तत्व के अंदर तू सद्गुरु शरण को समझ कर धारण कर ले, कहने करने में नहीं, धारण कर ले। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पढ़नते सुननते सीखनते अमरलो धाम पावनते सही। अमरलोक महिमा में मरा के पढ़नते सुननते सीखनते, पढ़े भी, सुने भी और सीखे भी। तो इसमें पढ़ते हैं या सुनते हैं तो क्या लिखा हुआ, साधना किस तरीके की, वो धारण करें तो परम धाम पावनते सही। परम धाम जाने कसर नहीं, परंतु छाया समया देखिया माया भूप वे नहीं कोई। छाया माय घर काव हो आई जब गुण प्रगटे सोई। छाया को माँ पक्षी को छिया को देख के सुने राजा नहीं बनता। पेड़ की छाया के नीचे गरकाव होगा तब छाया का सुख आएगा। धूप में खड़ा दूर से बोलेगा छाया छाया छाया, तो क्या छाया का सुख आ जाएगा? ऐसे ज्ञान करते रहते हैं धूप में बैठ के, यानी शरीर रूप माया के अंदर फंस करके माया के गुणानुवाद गाता रहता है। माया कोई गुरु बताता है, माया कोई सब कुछ ऊंचा बताता है, देवता से भी ऊंचा बताता है, आत्म देव से भी शरीर को ऊंचा बताता है। तो सदगुरु देव फरमाते वो तो धूप में ही खड़ा है। कैसे खड़ा धूप में? आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े तो मगन मतवाड़ा होवे रे। जा दिन लाई पड़ेगी ऊपर आड़े ता दिन खबरा पाए। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी और इसको कर्म भोगने पड़ेंगे, 3 लोक 14 भुवन में धूप की जैसे भोगती फिरेगी, तब इसको खबर पड़ेगी। शरीर में दिखते नहीं पड़ती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के धूप में खड़ा रह करके और छाया बताता है, अमरलोक बताता है, निरंतर की बातें करता है, राम नाम की, परमात्मा के नाम की बातें करता है और धारण नहीं करता, रटता नहीं है। तो महाराज फरमाते वो कभी भी परमात्मा में आत्मा मिलने वाली नहीं, उसके गुण प्रकट होने वाले नहीं। गुण तो जब ही प्रकट होगा कि सतगुरु सरने तके नर आया जू परवर तड़ आवे। छाया कने जाय कर वो बावे नहीं शरण कहावे। सतगुरु सरने वही नर आता है जैसे तरवर के नीचे जाके बैठेगा। तरवर के पास खड़ा है कि छाया छाया को भी नहीं, यानी किसी शरीरधारी गुरु के महिमा करता रहेगा, वो तरवर के पास, मेरे गुरु महाराज मेरे को मोक्ष ले जाएंगे, बस इसकी आशा लगा के बैठा रहता है। तो निरंतर छाया का सुख नहीं, न निरंतर में आत्मा मिल सकती है,
कि उस शरीरधारी में किसी में शक्ति नहीं है खुद की आत्मा को भी पहुंचाने की, तो दूसरों की क्या पहुंचाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा अरूप है, रूप कैसे सपना लेगा सद्गुरु का, यानी सांस रखना क्या गुरु शरण सके न आए, जो तरवर तड़ा छाया कने जाय कर उबा वे नहीं शरण का, वो शरण नहीं कहलाए। तो जो नर धाम सकल को छाड़े जब ब्रज हेते जावे, धाम संगलिया जाय न सके जे नर छाया चावे। महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो जो नर धाम सकल को छोड़े जब ब्रज हेते जावे, धाम संगलिया जाय न सके जे नर छाया चावे। जो निरंतर छाया का आनंद लेना चाहता है, आनंद पद में मिलना चाहता है, तो जितनी भी धामें उसके पास में अहम भाव की, वो पद की, मैं की, मेरे की, राग द्वेष की, अहंकार की, क्रोध की, ये तेरे अंदर जितने भी भरे हुए हैं भ्रम की, ये सब धामों को छोड़ेगा, मैं मेरे को छोड़ेगा, तब तू वृक्ष के नीचे जाएगा, नहीं तो तू वृक्ष के नीचे जा नहीं। धाम संगलियां वृक्ष के नीचे कैसे जाएगा? सारी धामें छोड़ेगा जब वृक्ष के नीचे गरकाव। अब वृक्ष के नीचे गरकाव होने के लिए जो वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा, तो साथ धूप छाया जितने भी मकान जाएगा तेरे छोड़ेगा जब ही जाएगा। तो इसी प्रकार अंदर से अनुभव पद को छोड़ेगा, मैं मेरे को छोड़ेगा, राग द्वेष को छोड़ेगा, तब जाके केवल ज्ञान समझ में आएगा, तभी तू उस पर मिल सकता। तू धाम को नहीं छोड़े कि मैं वृक्ष का सुख भी ले, दोनों काम। धाम कौन है? रूप शरीर। इसमें कई प्रकार के तेरे, सबसे मोटा तो मान सम्मान भरा हुआ, गुरुपना भरा हुआ है, शिष्य मूंढने की इच्छा भरी है, पूजिक होने की इच्छा भरी है, जब भी तो वो अनंग बड़ंग निर्णय करते हैं अनबे ज्ञान का। अहंकार से अनबे बाणी बांटते, मैं और मेरा यही अहंकार है। उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं, कहे कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं रहा, एक म्यान में दो तलवार ये निकलती है। इसके मैं है, मैं तारू, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा दूं, मैं जीवों को ज्ञान समझाऊं। जब तक मैं है, मेरे इतने शिष्य है, मैंने इतने को आज्ञा दे दी, ये मैं है जितने वो अनबे ज्ञान का निर्णय नहीं कर सकती। मैं है तो गुरु नहीं, यानी केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकता। और गुरु है तो मैं नहीं, और निर्णय कर रहा है उसके मैं नहीं कि मैं गुरु, मैं तारू, बस मेरे अंदर में रहना, मेरे सन्मुख रहना, ये बातें नहीं करेंगे। जो ये बातें करते हैं उनके पास कुछ नहीं। बोले वो सासू सास राम बताओ, रटना भी बताओ, पर वो सूरज शब्द का मेल नहीं हो सकता, न वो अनबे ज्ञान को समझ सकता है, बस वो शरीरधारी के बन जाएगा। और इसी कारण महाराज फरमाते वंचित रहते हैं महाराज के ज्ञान से। वृक्ष के नीचे जा ही नहीं सकते, छाया का सुख ले नहीं सकते, निरंतर का आनंद नहीं ले सकते, न गगन मंडल में पहुंच सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों कि धाम संगलियां जाय न सके जे नर छाया चावी। अगर आनंद ब्रह्म परमात्मा मिलना चाहते हो तो सारे छोड़ो, अपना आपा छोड़ो। और महाराज के लिए ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे संग, ज्ञानी तो अहूँ पद में मेरे को साथ लेके आता। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ये साथ लेके आते हैं। बड़ तज निर्मल हो, ये सारे धाम को छोड़े, बड़ को छोड़े खुद के हो और निर्मल हो गए बिल्कुल, और फिर ये सद्गुरु शरण समावे। तो बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जो,
फिर वो जबरदस्त संत बनेगा, ऐसा ज्ञानी। फिर नेक पीछा नहीं जोएगा धामों को, बस छाया का ही आनंद लेगा और छाया के सुख का ही बखान करेगा। ऐसा महाराज लिख रहे हैं कि सर्वधर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। क्या छोड़े? वो लिख रहे हैं कि सर्वधर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब भाया। निज मन असत जान कर तजिया, जब शरणे नर आया। सर्वी धर्म को छोड़े, कौन से? आन धर्म और आत्म धर्म दो है। आन धर्म को छोड़े बिना आत्म धर्म का गुण प्रकट होने से। आन धर्म किसको कहते हैं? मुंह बंद करके और प्रकृति के आधार से ध्यान करता है, ज्ञान करता है, मानसिक जप करता है। वो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये रटना नहीं करता। वो भी रखे और रटना भी करे, दोनों नहीं। कई जने कई साधन वो करते हैं और फिर ये भी करना चाहते हैं, तो दोनों नहीं सोचते। धाम को छोड़े यानी आन धर्म को छोड़े। आन जार अलग है, आन देव अलग है, आन धर्म अलग है। आन धर्म यानी मन से साधन करना, मन से ज्ञान करना, मन से विचार करना, मन से ही ऐसे केवली भगवंतों के वाणी का अर्थ करना, सुन सुन करके मन से वो छोड़े। तब महाराज फरमाते हैं कि वो छाया को चावे यानी आनंद ब्रह्म में मिलना चाहे। आनंद ब्रह्म की छाया मिलने के लिए नियम चाहिए। सर्वधर्म आगला छोड़े, ज्ञान ध्यान सब बाया। और अपने मन विचारों के मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, अवध ज्ञान, सूरत ज्ञान, चारों ज्ञान को छोड़े। और पांचवा केवल ज्ञान जो आनंद ब्रह्म में पहुंचाने वाला है उसकी समझ करे। तो निज मन असत जान कर तजिया, जब सरने नर आया। निज मन को सबको असत समझे और इस केवल ज्ञान को सत्य समझे, जब जाके वो शरणे आ सकता है, जब वो दारो दार भजन कर सकता है, जब उसके आन देव, आन जार, आन धर्म तीनों ही छूट जाते हैं। आन देव रूप, आन जार 8 अंग 64 लक्षण और आन धर्म यानी मन विचारों से साधन करना छूट जाता है और रटना चलती रहते। दिन रात सोते जागते उठते बैठते मुखार बंद बराबर चलता है। तो फालतू बात बोलेगा ही, न फालतू कर्म बनेंगे, न किसी प्रकार का जोग शोक का कोई प्रकार का वो नहीं रहेगा। पांचों विषय का प्रियता का सब धीरे धीरे हड़के। तो जान न तजो अजान सो भाई, ओ कुछ कारण नहीं। चाहे जानकर तजो चाहे अजान तजो, इसका कोई कारण नहीं। तो ज्ञानी बन के तजे तो भी सही है और अज्ञानी बन के धारण कर ले आकर तो वो भी सही है। जरूरी नहीं है कि ज्ञानी होकर के करे, अज्ञानी भी आकर के एकदम इस भक्ति को संभाले ताकर तो अंग वे सब आयर, एक अंग वे सब आयर से सब सरने। एक अंग बढ़ जाता है, कौन सा? तो श्वास पर श्वास रटना करना। ये इसमें और आन धर्म की सस्ती नहीं है, ये दो नहीं सस्ती, एक नाम में दो तरह। और ज्ञानी बाँचने वाले क्या बोलते हैं? तो देवताओं को मनाओगे, मंदिर जाओगे, नवदाहुति करोगे तो ये केवल भक्ति सजेगी। ये क्या? देवता और राम जी एक साथ नहीं रहते। राम जी रख लो चाहे देवता को, तो फिर शरीर है ना देवता का, तो इसको छोड़ो। क्यों रख रखा देवताओं से? संतों का तो नहीं शरीर, देवताओं का ही तो है। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का है। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं तो जड़ बिना प्राण तरफ तरफ मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, और पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई? कहाँ रहोगे रे? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश देवा इन सबके मालिक हैं पंच तत्व के। जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश को करने वाले। महाराजा केवल उरे काम है, यहाँ से दे छाड़ का जाओ। केवल के उरे हो, 3 लोक में बैठे हो, शरीर साथ है
तो इनसे काम है ना, इनके बिना जिंदे कैसे रहोगे? जिंदे लिए बिना बुद्धि शुद्धि श्वासा कार्य क्या करेंगे? It's 9:15. कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि छोड़ो तो किसको छोड़ो? आन धर्म को, आन देव को, आन जार को, इनको छोड़ो। आन देव रूप को, रूप से अलग हो भक्ति करके। आन जार यानी काम क्रोध मद लोभ अहंकार बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, इनका संग छोड़ दो। और आन धर्म मन विचारों से साधना करना छोड़ दो और रटना करो जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे एक अंग है सब आयर से सब साधने। ये अर्थ में ही तो फेर है। इस अर्थ का फेर जब तक नहीं समझोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और अनर्थ करोगे तो महाराज फरमाते हैं ये अणवे ज्ञान का, महाराज फरमाते हैं संसार में जो गुण प्रकट होना है वो नहीं होगा। तो अनर्थ से बचो और अर्थ को समझो। ये सद्गुरुदेव निर्णय कर रहे हैं। राम 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 राम। बोलो राम।